बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज्यादातर वक्त प्रामन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबीजोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबीजोन तारेक मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। किसी भी खानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लांत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इन बेटों में से आखिरी जरूर लोबीजोन बनेगा। जब फलप पैदा हुआ तो उसकी माँ खौफजदा थी। उसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फलप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लांत के बारे में कुछ भी कहीं। कई साल सुकून में गुजर गए। फलप एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे उसकी माँ और बाप और भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फलप ये नोट्स करने से नहीं रह सका कि उसके साथ उसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद उसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फलप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में एक दिन उसकी माँ ने उसे बैठाया और उसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लांत है। फलप बहुत परेशान था। कैसी लांत? उसने पूछा। अपनी 15वें सालगिरह पर आप एक लोबीजोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फलप अपनी किताबों से लोबीजोन के बारे में सब कुछ जानता था। वो लोबीजोन नहीं बनना चाहता था, वो शैतानी या जालिम नहीं बनना चाहता था। अपनी 15वें सालगिरह के मौका पर नौजवान फलप अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा इदास था जितना वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। अब मैं हमेशा अकेला रहा हूं, उसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है, और अब मैं लोबीजोन बनने पर लांतशदा हूं। मैं क्या करूं? उसी वक्त फलप ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि चांद सितारों से भरे गहरे नीले आसमान में तुलू हो रहा था। ये एक बड़ा खूबसूरत पूरा चांद था, और उसने उसका दिल खुशी से भर दिया। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उसके जिस्म पर अचानक खाल फूट आई, और उसके हाथों और पैरों के नाखून हाथी दानत के रंग के लंबे पंजों में बदल गए। इसके कपड़े टकड़े टकड़े हो गए। जब फलप ने आईने में देखा तो उसने एक लंबे भेड़िए वाले लड़के का अक्स देखा, जो उसके पूरे जिस्म पर मोटी खाल के साथ उसे घूर रहा था। और मैं एक लोबीजोन हूँ, उसने चौंक कर कहा। फलप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया, और वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िए वाले लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रख गया और अपने पुराने बेडरूम के अर्द गर्द एक आखिरी नज़र डाली, और अपनी माँ और बाप और अपने भाइयों के बारे में सोचा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, मेरे प्यारे खानदान, लेकिन अब मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और नई जिंदगी का आगाज़ करूंगा। फिर वो अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। इसका दिल मुस्तकबल के लिए अजीब नई उम्मीद से भरा रहता था। जब फलप बड़े गहरे जंगल के अंदर उसने अर्धगर्द देखा और देखा कि देगर लोबीजोन जंगल के खाली हिस्से में जमा थे। कुछ फलप की तरह जवान थे, कुछ बूढ़े थे। वो फलप के करीब पहुंचे और उसका इस्तकबाल किया। तुम अब घर में हो, दोस्तों के दरमियान बड़े जंगल में। और ये तभी था जब फलप को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी लानती नहीं है। मैं एक लोबीजन हूँ और मैं घर में हूँ, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा जब उसने पूरे चांद तक अपना सिर उठाया और पूरी ताकत से चीखा। दूसरे लोबीजोन सब ने उसमें शमूलियत अख्तियार की। कई मील दूर फलप की माँ अपने बाग में अपने नाइट गाउन में मलबूस खड़ी थी, और बड़े जंगल के अंदर से हल्की हुआ कि झुमके पर बहती हुई लोबीजोन की आवाज़ सुन रही थी। बूढ़ी औरत अपने आप से मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके 7वें बेटे ने आखिरकार अपने आप के लिए एक ऐसा घर ढूंढ लिया है जहाँ उसका इस्तकबाल किया जाएगा और जहाँ उसके बहुत से दोस्त होंगे